नमस्कार। मैं नवीन कुमार सोनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एलएलबी, जो चंडीगढ़ प्रदेश का इकोनॉमिक सेल का कन्वीनर हूँ। इस सेल का मेन पर्पज़ क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं इकॉनमी के रिलेटेड, उनका गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन और किस किस को इसका बेनिफिट मिलता है, आम जनता को डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए इस पॉलिसी के बारे में जानकारी देना होता है। सबसे जो आजकल का मेन टॉपिक है वो है जीएसटी की नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का। जीएसटी काउंसिल से जो रिकमेंड किया हुआ था, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश के अनुसार, कि इस बार दिवाली के फेस्टिवल के दिनों में हर सेक्शन के लोगों को जीएसटी का मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए। जैसे कि पहले हम सभी लोग जानते हैं जीएसटी के 4 स्लैब होते थे। अब कन्वीनियंस के लिए और क्लैरिटी के लिए इन 4 स्लैब्स को 2 स्लैब में बांट दिया गया है, जो कि रेट 5% और 18% रह गए हैं। कुछ आइटम्स को 40% में डाला गया, जो सिन गुड्स हैं, जो समाज और इन्वायरमेंट के लिए घातक होती हैं, उनको 40% में रखा गया है। जो मेन ज़्यादा आइटम्स थी जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रेट लगते थे, उनको अब 2 कैटेगरी में 5% और 18% में कर दिया गया है। 12% वाली कैटेगरी को ख़त्म कर दिया गया है। मेन इसका सबसे जो ऑब्जेक्ट है इस रिफॉर्म का है कि लोगों के हाथ में पैसा देना। लोगों के हाथ में पैसा देना मतलब कि ताकि एवरेजली ये देखा गया है कि इस जीएसटी रिफॉर्म से हर आदमी को, हर कैटेगरी के बंदे को 1500 से 2000 रुपये पर पर्सन पर मंथ का बेनिफिट मिलेगा। इस बेनिफिट का अल्टीमेटली इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कि हर आदमी की किसी भी सेक्शन में हो जिसको ये बेनिफिट मिला है, एवरेजली तो ये बेनिफिट मिलेगा। जो अलग अलग सेक्शनों में है, अलग अलग लोगों जिससे इफ़ेक्ट होते हैं, उनका इफ़ेक्ट इससे ज़्यादा भी है। जैसे कोई गाड़ी परचेज करता है, उनका लाखों रुपए तक का बेनिफिट मिला है। मेन पर्पज़ ये था कि जो जो पैसा गवर्नमेंट ने जीएसटी में आम लोगों के लिए दिया है, इससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और बढ़ेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने का मतलब जैसे कि भारत अब चौथे स्थान पे आ गया है, अब और आगे जाएगा, आने वाले टाइम में 3rd स्थान पे बड़ी इजीली पहुंच जाएगा। और लोगों की परचेजिंग का मतलब ये है कि आम लोगों की वेलफेयर होगी और डेवलपमेंट होगी, जो कि मेन इस बीजेपी सरकार का उद्देश्य है। साथ साथ भी आने वाले टाइम में इनकम टैक्स में भी जो इकोनॉमिक पॉलिसी के नाते मैं बता देना चाहता हूँ, इस साल जो है इनकम टैक्स की भी जो है, जब रिटर्न भरी जाएगी तो 12.5 लाख तक इनकम वाले को कोई इनकम टैक्स मेरे वेट के बाद कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जीएसटी में इतना बेनिफिट, इतनी सिंप्लिसिटी करने की कोशिश की गई है कि आम लोगों को इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले। सर, इसमें अगर आप हेल्थ की बात करें और इसके साथ एजुकेशन की बात करें तो उस वो हर एक आम नागरिक की ज़रूरत रहती है। गाड़ियाँ चलो एक अमीर बंदे जो अच्छी जॉब है, लेकिन मेडिकल क्षेत्र में जो जैसे जो जीएसटी है वो बिल्कुल नील कर दिया गया है। कुछ दवाइयों के ऊपर बिल्कुल कम कर दिया गया, उसके बारे में आप क्या राय रखते जैसे आपने कहा गाड़ियाँ मिल, गाड़ियों के साथ साथ जो छोटे 2 व्हीलर 3 व्हीलर उनका भी काम जीएसटी कम हुआ है। मोस्टली जो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी 28% से इनको 18% में ले दिया गया। सिर्फ गाड़ियों पे जीएसटी नहीं कम किया, गाड़ियों पे तो किया है। जो 3 व्हीलर 4 व्हीलर जो आम लोग के लिए व्यवसाय का काम करते हैं, उनको बेनिफिट मिला है। गाड़ी स्कूटरों के रेट कम हुए हैं, आम पब्लिक के रेट कम हुए हैं। जहाँ तक कि हेल्थ की बात है, हेल्थ में जो कुछ चीज़ें थी 18% में आती थी, कुछ 12% में टैक्स लगता, कुछ 5 में का था, उसमें भी काफ़ी कम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले बेनिफिट था, हम लोग आजकल मेडिकल के लिए सबसे ज़्यादा हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस मेरे हिसाब से 18% पे जीएसटी लगता था, जो अब 0% कर दिया। उसके बाद बेसिक एसेंशियल आइटम्स थी जो 18% थी, उनको 5% में कर दिया। कुछ आइटमें ऐसी थी जिनको 18 की बजाय 5% में कर दिया। 18% वाली आइटमों को फिर 5% में कर दिया, कुछ पे टोटली ख़त्म कर दिया। हेल्थ सेक्टर के लिए, हेल्थ मीन्स ये अमीर गरीब का नहीं, जैसे आपने पूछे, तो हर आदमी की ज़रूरत है, उसका बेनिफिट डायरेक्टली मिला है।
आगे बात आती है, आपने एजुकेशन का पूछा। एजुकेशन में जो हमारे बच्चे पढ़ते थे, उनके ग्लोब्स आते थे, स्टेशनरी आइटम्स थी, पैड थे, इन सभी आइटमों पे एजुकेशन जो पहले 12 या किसी पे 18 था, अब 0 कर दिया। जे आम बच्चों का बर्डन पेरेंट्स पे ना पड़े, जहाँ सेल्फ एजुकेटेड लोग हैं उनको बेनिफिट मिले, और साथ साथ अच्छी हेल्थ का दिए, ताकि हेल्थ फॉर ऑल और वेल्थ फॉर ऑल एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल, यही हमारा जीएसटी का सेकंड जनरेशन रिफॉर्म का मेन उद्देश्य है, कि हर आदमी के पास पैसा बचे और उस बचे पैसे से इकॉनमी डेवलप हो। और सबसे अच्छी बात ये कि ये जो शुरू हो रहे हैं, फर्स्ट नवरात्रे से शुरू हो रहे हैं, जो 22 तारीख से हो रहा है, जो लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार का हर आदमी के लिए ये एक उपहार है। धन्यवाद।